और अब हम आमंत्रित करना चाहेंगे राजीव गुप्ता जी को कि वो आए और हमें भारतीय छात्र संसद के इस 5वें साल में हमें संबोधित करें। मंचासीन महानुभाव तथा देश के कोने कोने से आए सभी छात्रगण, यह बहुत ही सौभाग्य का अवसर है कि मुझे इतनी बड़ी संख्या में छात्र समूह को संबोधित करने का अवसर मिला है। मैं समझता हूँ आप सभी यहाँ पर नेतृत्व के गुर सीखने आए हैं। नेतृत्व कैसे किया जाए, तो नेतृत्व केवल राजनीतिक नेतृत्व नहीं होता है। नेतृत्व आप किसी भी क्षेत्र में कर सकते हैं। आप विज्ञान के क्षेत्र में कर सकते हैं, कृषि के क्षेत्र में कर सकते हैं। और इसी मैं उदाहरण देना चाहूँगा स्वामी विवेकानंद का। स्वामी विवेकानंद किसी पार्टी के नहीं थे, वो भी आपकी तरह से युवा थे, लेकिन मैं समझता हूँ उन्होंने पूरे विश्व का नेतृत्व किया है। तो इस यूथ आइकॉन ऑफ इंडिया, द ग्रेटेस्ट यूथ आइकॉन ऑफ इंडिया के उस नेतृत्व की क्षमता के पीछे उसकी कितनी गहरी साधना निहित थी, यह सब भी आप जानते होंगे। कितना उन्होंने साधना की, इतना श्रम किया, भारत का भ्रमण किया, विश्व का भ्रमण किया, तब जाकर वह विश्व के पर्दे पर चमके। उनकी यह इच्छा नहीं थी कि उनका नाम, उनके गुणों का प्रकाश हो, लेकिन एक अपने गुरु के संदेश के प्रचार प्रसार के लिए उन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया। तो यही मैं आपसे अपेक्षा करूंगा कि आप भी अपने अपने क्षेत्र में लीडर बने। जैसे हमारे माननीय मंत्री नितिन गडकरी जी ने कहा कि आप अपने रोजगार का साधन तो रखें, लेकिन उसके साथ साथ अब दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप वॉलंटियरिज्म को अडॉप्ट करें। वॉलंटियरिज्म यानी कि सेल्फलेस सर्विस। आप समाज की निस्वार्थ सेवा करें। और वॉलंटियरिज्म ऐसा गुण है जिसको अगर हमारे देश के सभी युवा करें, सभी नागरिक करें, तो देश के लिए एक वरदान सिद्ध हो सकता है। वास्तव में माननीय प्रधानमंत्री जी का जो स्वच्छ भारत का कार्यक्रम है, यह भी वॉलंटियरिज्म का एक उदाहरण है। मैं आपको अवगत कराना चाहूँगा कि हमारे मंत्रालय ने एक योजना शुरू की है, यूथ फॉर डेवलपमेंट। यूथ फॉर डेवलपमेंट में हम यह अपेक्षा कर रहे हैं कि हमारे जितने युवा समूह हैं, नेहरू युवा केंद्र संगठन के, एनएसएस के, एनसीसी के और या नेशनल ग्रीन कोर जो विद्यालयों में, कॉलेजों में है, इनके युवा समूह वे श्रमदान करके साल में 100 घंटे का श्रमदान करेंगे। प्रत्येक सप्ताह 2 घंटे का और साल में 100 घंटे का। उस श्रमदान में स्वच्छता अभियान भी शामिल है, उसमें क्रिएशन ऑफ एसेट्स भी हो सकता है। आप अपने स्कूल के प्लेग्राउंड का निर्माण कर सकते हैं, आप अपनी बाउंड्री वॉल बना सकते हैं, आप निर्बल वर्ग के लिए शौचालय बना सकते हैं। तो इस श्रमदान को प्रोत्साहित करने के लिए हम जिला स्तर पर कुछ अवार्ड्स रखने जा रहे हैं। इसके लिए सरकार ने योजना लागू कर दी है। इसका शुभारंभ हमारे माननीय युवा एवं खेल मंत्री जी ने अभी तिनसुकिया आसाम में 25 दिसंबर को किया है और बहुत शीघ्र ही व्यापक स्तर पर इस योजना को लागू कर दिया जाएगा। दूसरी योजना जो आपकी संसद के अनुरूप ही है, लेकिन आपकी छात्र संसद है, वह है युवा संसद और नेबरहुड यूथ पार्लियामेंट। हमने उसको कहा है कि हमारे गांव-गांव में युवा हैं। हमारे युवा नेहरू युवा विकास केंद्र के संगठन के युवा क्लब्स के रूप में संगठित हैं। लगभग 2,85,000 हमारे युवा क्लब हैं। हम चाहते हैं कि ये प्रत्येक युवा क्लब एक नेबरहुड यूथ पार्लियामेंट की तरह से काम करे। इस योजना का शुभारंभ भी हमने 25 दिसंबर 2014 से कर दिया है तिनसुकिया से। और इसमें यह होगा कि प्रत्येक युवा क्लब के अध्यक्ष और सचिव को ब्लॉक स्तर पर बुलाकर उनको उसका प्रशिक्षण दिया जाएगा। कुछ सामयिक विषयों पर उनको पहले भाषण दिए जाएंगे, उसके बाद वे आपस में बैठकर उन पर विचार विमर्श करेंगे, डिबेटिंग करेंगे और अपनी संस्तुतियाँ वहाँ पे ब्लॉक स्तर के अधिकारियों को देंगे। बाद में ये अध्यक्ष और सचिव अपने अपने युवा क्लब में जाकर, जो ग्रामों में हैं, जो कस्बों में हैं, वहाँ जाकर अपने युवा क्लब के सदस्यों के साथ बैठकर उसी प्रकार से विचार विमर्श करेंगे, ताकि एक विचार विमर्श की प्रणाली, एक जागरूकता की प्रणाली, एक राष्ट्रीय सामाजिक विषयों के विषय में जानकारी की प्रणाली का विकास हो। तो आप भी सभी जितने छात्र यहाँ आए हैं, अपने अपने संस्थाओं में जाकर इसी प्रकार अपने सहयोगी के साथ विचार विमर्श की प्रक्रिया शुरू करें, नेतृत्व की प्रक्रिया शुरू करें। नेतृत्व वास्तव में कृतित्व से आता है, काम करने से आता है, परस्यूट ऑफ एक्सेलेंस से आता है। अपने अपने क्षेत्र में काम कीजिए, अपने आप नाम आपके पास आएगा। मुझे भी समय अब समाप्त करने का संदेश दिया गया है, इसलिए मैं यही कहूँगा कि भारत सरकार प्रत्येक युवा का
विकास चाहती है और जैसा यह कार्यक्रम MIT SOG ने किया है, हम इसका पूरा समर्थन करते हैं, पूरा सपोर्ट करते हैं और देश में जहां भी ऐसा आयोजन होगा, भारत सरकार का युवा कार्यक्रम मंत्रालय उसके साथ पूरी तरह से है। धन्यवाद।